हाय गाइस, वेलकम टू सीएसएस सीरीज। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस पोजीशन स्टैटिक्स। तो देखो, सबसे पहले क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीएसएस में जो भी एलिमेंट है, मीन्स क्या कि पी टैग, H1 टैग, H2 टैग, जो भी डी है, जो सारे है वो कौन ना कौन से पोजीशन में आते हैं जो। और उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कौन से पोजीशन आने वाले हैं और कौन से पोजीशन के टाइप ये मैंने बताया था। तो अभी आने वाले वीडियो में हम सब वो टाइप एक एक करके देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्टेड। तो इस वाले वीडियो में हम देखने वाले पोजीशन स्टैटिक। तो देखो, द एचटीएमएल एलिमेंट्स आर पोजीशन स्टैटिक इज डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मीन्स जो स्टैटिक पोजीशन है वो डिफॉल्ट है। स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट्स आर नॉट इफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट एंड प्रॉपर्टीज। मीन देखो कि सीएसएस के अंदर आप जो भी एलिमेंट है आपका, मीन्स क्या कि आपके पास एलिमेंट है ड्यू टैग, और ड्यू को आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट इस तरह से दे नहीं सकते। अभी आप बोलोगे मुझे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों हम यूज करते हैं, इसका यूज क्या है। आपको अभी ऐसा लग रहा है बिकॉज आपने पोजीशन के और जो है बाकी के प्रॉपर्टीज उन्हें देखी। जब आप पूरा प्रॉपर्टी देखोगे तो उस टाइम आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ये वाले वीडियो में ये क्यों बताया था आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। क्योंकि क्या है कि देखो, जो पोजीशन है, मतलब कैसे कि पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या होता है कि कभी कभी हमको कुछ मतलब अनस्पेसिफिक जगह पे हमको अपना ड्यू देना पड़ता है। मतलब देखो कि हमने पी टैग बनाया और पी टैग टॉप में चाहिए, मतलब जो हेडर है उसके उसमें अटैच चाहिए, सब में टॉप में। तो उस टाइम क्या होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद टॉप में जाने के लिए हमको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट इस तरह से देना पड़ता है। बट हमने पोजीशन स्टैटिक में यूज किया टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, तब क्या होगा, एरर दिखाएगा, कुछ भी उसमें कुछ भी ये होगा नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसमें कुछ भी इफेक्ट दिखेगा नहीं। तो ये मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखाऊंगा जब हम विजुअल स्टूडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे, उस टाइम में मैं आपको करके दिखाऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये समझना चाहता हूँ कि इसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट इसका यूज नहीं होता है पोजीशन स्टैटिक में। तो एन एलिमेंट्स विद द पोजीशन स्टैटिक इज नॉट अ पोजीशन बाय द एनी स्पेसिफिक वे, इट इज अ वे टू पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो और वेब फ्लो। मीन्स कि देखो ये क्या बोल रहा है कि पोजीशन, जो स्टैटिक पोजीशन है उसमें नॉट अ पोजीशन एनी स्पेसिफिक वे, मीन्स कौन से एनी स्पेसिफिक वे, मीन्स आप बोलोगे कि नहीं ये फ्लो है मेरे वेब पेज का, क्या है टॉप टू एंड इस तरह से फ्लो होता है। तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये टेक्स्ट बॉटम में चाहिए, ये ऊपर चाहिए, इस तरह से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपने जिस तरह से वेब पेजेस की पोजीशन दी, मतलब आपने H1 लिखा, मतलब आपने एक डेमो के लिए आपने 1 पैराग्राफ लिखा, फिर 2 3 इस तरह से लिखा और उसी सीक्वेंस से जाएगा। ना कि आप बोलोगे कि 2 का मुझे पहले आना चाहिए, 1 का बॉटम में, इस तरह से आप इसमें सीक्वेंस में कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। जिस तरह से वेब पेजेस का फ्लो है उसी तरह से ये पोजीशन दे सकता है। एंड दिस ड्यू एलिमेंट्स हैज इन पोजीशन ऑफ स्टैटिक्स, मीन्स जो ड्यू पोजीशन है, ड्यू जो टैग है वो क्या होता है, पोजीशन में स्टैटिक हो जाता है। मतलब ऑटो डिफॉल्ट उसकी साइज क्या होती है, स्टैटिक होती है। द हेयर ऑफ सीएसएस यूज इट। एंड सीएसएस में जब ड्यू टैग यूज करते हैं तो उस टाइम उसकी पोजीशन क्या रहती है, डिफॉल्ट स्टैटिक्स। तो ये तो हो गया। अब स्टैटिक को आप देखो नीचे किस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया है। अब देखो एग्जांपल में कि मैंने वहाँ पे किस तरह से स्टैटिक पोजीशन दिया। मतलब आप सिंपली पोजीशन टाइप करके उसमें स्टैटिक दे सकते हो। आप ये दो या तो मत दो, क्योंकि क्या है कि ये देने का भी कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज डिफॉल्ट उसका क्या होता है, साइज स्टैटिक होता है। तो इसीलिए स्टैटिक पोजीशन का ज्यादा यूज नहीं करते, बिकॉज ये डिफॉल्ट होता है। इसका यूज हमने ये लिखा भी नहीं तो भी क्या होगा, ब्राउजर में ऑटोमेटिकली, मतलब जो हमने ड्यू लगाया तो उसको ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन स्टैटिक ही रहती है। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने ये क्यों बोला था आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, और इसका पोजीशन वेब फ्लो वो भी दिखाऊंगा मैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो के, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो हम विजुअल स्टूडियो के अंदर आ गए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक ड्यू टैग लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी एक डेमो के लिए टेक्स्ट टाइप करता हूँ कि हाय, हाय टाइप करता हूँ। फिर उसके बाद सेव करके और उसके नीचे में क्या करता हूँ, 1 2 ऐसे में एक सीक्वेंस ली, मतलब कैसे कि आपको भी कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली। देखो ये है, उसके बाद मैंने 2 लिखा और 3, मतलब ये सीक्वेंस आपको पता चलेगा। फिर मैं सेव करके लाइव सर्वर में जाता हूँ, क्योंकि आपको लाइव सर्वर में एक बार में करके दिखा सकता हूँ। तो देखो मैं अभी लाइव सर्वर में आ गया। तो अभी सबसे पहले ये एक सीक्वेंस ले आ रहा है, तो ओके। तो अभी आपको पता चला कि हम स्टैटिक, इसका हमने पोजीशन तो भी देखी, इसकी क्या होंगी, स्टैटिक होंगी। और ये इसका रूल क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से जाता है, ये इसके फॉर्मेट में, मतलब कैसे कि इसका जो है वेब पेज का फ्लो उसी तरह से 1 2 सीक्वेंस ली जाता है।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके ये क्या है, div टैग है, तो यहाँ पे जाके मैं div टैग सिलेक्ट करूंगा जिस तरह से मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, फिर उसके अंदर मैं यहाँ पे पोजीशन लिखूंगा, पोजीशन स्टैटिक्स ये लिखूंगा, फिर सेव करूंगा। अभी देखो इसमें कुछ डिफरेंस है नहीं, क्योंकि ना इसमें डिफॉल्ट उसका स्टैटिक ही रहता है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था, हाँ लेफ्ट, मैं सबसे पहले टॉप देता हूँ, मतलब आपको कुछ डिफरेंस दिखने के लिए टॉप 0 कर देता हूँ। मतलब कैसे टॉप में जा रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको एक मैजिक करके दिखाऊंगा। एब्सोल्यूट इस तरह से मैं देके फिर सेव करके जाऊंगा, तो देखो सारा कहाँ पे चला गया, सारा टेक्स्ट टॉप में चला गया, दिख रहा है आपको। क्यों, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट में टॉप बॉटम इसका बहुत ज्यादा मीनिंग होता है। अभी यहाँ पे मैंने बॉटम लिख दी, आप बोलोगे कि टॉप बॉटम क्या है ना, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखा रहा हूँ, बट एब्सोल्यूट के वीडियो में हम पूरा देखने वाले। देखो ये कंटेंट कहाँ पे चला गया, बॉटम में। तो इसमें कुछ सीक्वेंस का कुछ लेना देना नहीं होता है कि ये वेब पेज का ये फ्लो है, इसी फ्लो में जाएगा, इसका कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते, इवन आपने इसमें आईडी दे दी, एक आईडी 1 2 3 ऐसे आईडी दे दी, और 1 यहाँ पे चाहिए, 2 यहाँ पे चाहिए, 3 यहाँ पे चाहिए, इस तरह से भी आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट केस में होता है, बट हम अभी स्टैटिक देख रहे हैं, तो उसमें आपने स्टैटिक दे दिया। फिर उसके बाद टॉप बॉटम कुछ भी लिखो, इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट केस में, इस सॉरी स्टैटिक केस में हम कुछ भी ये यूज नहीं होता है, और इसका यूज जो वेब पेज का फ्लो है उसी तरह से जाता है। तो यही इसका यूज। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।